अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड की शुरुआत तो 5 बजे भोर में हो गई। कनिका जी और मित्तल जी तो मुझे बहुत पसंद नहीं आई। तानिया मित्तल बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। अब पता नहीं आप लोग को कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुरुआत तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हुई, मुझे लग रहा था आज का एपिसोड काफ़ी फीका फीका सा होगा, क्योंकि सभी एक दूसरे को के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी। लेकिन इस घर का मुद्दा तो एक ही है, राशन और खाना। किचन से ही होती है बवाल की शुरुआत। एक दूसरे के मन में होता है मनमुटाव और एक दूसरे के बीच में आती है खटास। लड़ाई झगड़े के साथ तो घर चल ही रहा था, लेकिन सीक्रेट रूम में फरहाना भट्ट ले रही थी सबका मज़ा, और वो सारी चीज़ों को बहुत शांति से ऐसे इंजॉय कर रही थी। और मैं ये कह सकती हूँ कि वो ऑब्ज़र्व कर रही थी कि किसकी क्या पर्सनालिटी है। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई सीक्रेट रूम की। सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घुले मिले थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एपिसोड ऐसे ही फीका फीका सा और ढीला ढीला सा बीत जाएगा, लेकिन ऐसा सबको लग रहा था कि सब एक दूसरे के नज़र में बहुत अच्छे बन चुके हैं, लेकिन सब अपने ही अपने तरीके का एक अलग ही गेम खेल रहे थे। तो शुरुआत तो यहाँ पर यही इसी तरह हुई, शांति से अच्छे से। लेकिन मुझे समझ में आ गया था इस शांति में होगा बवाल, और निहाल ने कर दिया बवाल। निहाल ने बनाया खाना जो उनको नहीं मिला। सारा चिकन खत्म हो चुका था, सारे लोग खा चुके थे। ये तो निहाल इस घर का ही फंडा है। आप काफ़ी लेट समझ पाई हैं, आपको शायद नहीं पता। इस घर में यही होता है, जिसको जितना मिलता है वो खा के किनारे हो जाता है। जिसको खाना मिला वो बैठ के ज्ञान बांट रहा था, और जिसको खाना नहीं मिला वो बैठ के रो रहा था, और जिन्होंने खाना अच्छे से खा लिया वो उनको मना रहा था। तो फिलहाल खाने का मुद्दा बहुत ही पुराना मुद्दा है, लेकिन हर साल इस पे लेके होता है बवाल। सब अपने अपने आर्गूमेंट देते हैं, लेकिन पता है ये मुद्दा आज तक ख़त्म नहीं हुआ, और मुझे भी नहीं लगता कि ख़त्म होगा। खाना खाने के बाद बर्तन, बर्तन के बाद भूख, और उसके बाद फिर होती हैं इन लोगों में आर्गूमेंट। यहाँ पर मृदुल और नीलम एक दूसरे से बैठ के यही बातें कर रहे थे। खाने को लेके हम तो बवाल नहीं करेंगे, नीलम जी और मृदुल जी, बहुत जल्द हम भी आपको खाने को लेके डिस्कशन करते देखेंगे, आप एकदम भी चिंता ना करें। सारे लोग यहाँ पे बैठ के फरहाना के बारे में ये बातें कर रहे थे कि क्या वो वापस लौट के आएगी, और आएगी तो क्यों आएगी, हो सकता है हम लोगों से बदला लेने के लिए आए। और फरहाना ये सारी बातें सीक्रेट रूम में बैठ कर के सुन रही थी और बहुत इंजॉय कर रही थी। लेकिन यहाँ पर कनिका जी तो किचन से हटने का नाम ही नहीं ले रही, या फिर वो अपनी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से निभा रही हैं। तो कनिका जी किचन के अंदर, और जीशान के ऊपर उंगली उठाते हुए कि उन्होंने बर्तन सफाई से नहीं धुला, लेकिन गौरव उसी के अंदर अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे थे। गौरव बहुत ज़्यादा राय दे रहे थे, लेकिन वो इसी में बच के निकल रहे थे। बिग बॉस ने फरहाना से पूछा कैसा लग रहा है, उन्होंने यही कहा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि ये लोग कैसी एक्सपेक्टेशन मुझसे रख रहे थे, मुझे ये देख रहा है। लेकिन बिग बॉस ने फरहाना से यही कहा, तो चलिए फिर करते हैं कुछ काम। तो सारे लोगों को बुलाया इन्होंने सेमिनार रूम में जब बुलाया गया तो यही बोला फरहाना से बिग बॉस ने कि आज जैसे कल आपको उन लोगों ने टारगेट किया था, आज भी किसी को टारगेट करेंगे। अमाल से पूछा बिग बॉस ने कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा, लेकिन कहते हैं ना अमाल भी थोड़े से ऑफ हैं, होंगे थोड़े थोड़े से, खैर दिख रहे हैं। और हाँ, मुझे नहीं पता था कि अमाल जो हैं वो डब्बू मलिक के बेटे हैं। डब्बू मलिक तो ऑलरेडी बिग बॉस में आ चुके हैं, हमने उनको देखा है, काफ़ी सीधे भोले से हैं। लेकिन हाँ, उसी तरीके से इनके बच्चे भी हैं। खैर अमाल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप डब्बू मलिक के बेटे हैं। यहाँ पर सेमिनार रूम में सब एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे, सब एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे थे। लेकिन नॉमिनेशन में सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी का आया तो वो आया नीलम का और तानिया का। पर मृदुल और प्रणीत, हाँ, मृदुल और प्रणीत का तानिया को नॉमिनेट करना मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि तानिया सबसे ज़्यादा समय बिताती थी, सबसे ज़्यादा वक्त बिताती थी मृदुल और प्रणीत के साथ। लेकिन इन लोगों का नॉमिनेशन मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। और कटालिया जो हैं, कटालिया ही तो नाम है, वो ये जो हैं ये बड़ी सीधी सी हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं लैंग्वेज बैरियर है, इस वजह से सारे लोगों ने इनको टारगेट किया। नॉमिनेशन तो हो गया, लेकिन बिग बॉस ने फरहाना को बहुत अच्छा टास्क दिया था कि लोग नॉमिनेशन किस हिसाब से कर रहे हैं इसके बारे में जज आप करेंगी, राय आप देंगी। भाई सबने नॉमिनेट तो कर दिया, लेकिन फरहाना की जो ऑब्जर्वेशन थी वो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन गौरव टारगेट हुए, गौरव नॉमिनेट हुए,
जिसकी वजह से गौरव एकदम बौखला से गए। गौरव को सबसे ज़्यादा बुरा लगा अवैस का उनको नॉमिनेट करना, वो अवैस से क्लियर करने गए। फिलहाल नॉमिनेशन ऐसा होता ही है कि घर में खलबली मच जाती है। तानिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ नॉमिनेशन से नहीं थी, सिर्फ प्रणीत और मृदुल के नॉमिनेट करने से थी, क्योंकि वो उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताती थी, उनसे हंसी मजाक बन करती थी और उनको अच्छा दोस्त मानती थी। कोई भी हो तानिया, उसको तकलीफ़ होगी ही जो आपको हुई। आई नो, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। हम जिसको अपना मानते हैं, जब वो हमें धोखा देता है तो हमें कैसा लगता है। खैर में मुझे तानिया का इस तरीके से तड़प के रोना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर पता नहीं क्यों मुझे ये बंदी अच्छी लगी। अब आपको कैसी लगी मुझे नहीं पता। और नीलम की जहाँ तक रही बात, मुझे तो ऐसा लगता है भाई, जिसके 5 मिलियन फॉलोवर हैं वो तो घर से निकलने वाली नहीं है। लेकिन गौरव बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहे थे नीलम से। मुझे पता समझ में आ रहा है कि गौरव बहुत ज़्यादा धक्के में है कि उनको नॉमिनेट क्यों कर दिया गया। फ़िलहाल ये नॉमिनेशन तो आज हो गया है, कल जब टास्क होगा तब इसमें सबको एक दूसरे की भड़ास निकलेगी। लेकिन हाँ, कहते हैं नॉमिनेशन के बाद सबका असली चेहरा बाहर आ जाता है। पता नहीं इस समय अवैस को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि क्यों गौरव उनसे पूछ रहे थे, उनको तकलीफ़ हो रही थी, शायद वो क्लियरनेस नहीं कर पाते हैं इसलिए वो इमोशनल हो गए। उनको नगमा समझा रही थी। मुझे बड़ा प्यारा लगा अवैस का ये तरीका कि मतलब इतना, मतलब लड़के भी इस तरीके से रोते हैं तड़प के और सिसक के, ये मुझे नहीं पता था। मैंने पहली बार, 18 सीज़न हो चुका है, मैंने पहली बार किसी लड़के को ऐसे रोते देखा। खैर ज़ीशान को भी बहुत धक्का लगा, लेकिन ज़ीशान बहुत पोलाइट लगे, इसलिए क्योंकि ज़ीशान बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं इसलिए, और उनको मैच्योरिटीज़ की वजह से किया गया है। लेकिन उनको ये पता है कि उनके इतने फॉलोअर्स और फैंस नहीं हैं, तो आई हो पता नहीं, हो सकता है वो निकल जाए। तो वो तानिया को समझा रहे थे कि तुमको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे फैंस पे भरोसा करो। सो दोस्तों, मैं कल फिर आप लोग को एक नए एपिसोड में एक नई गॉसिप के साथ, तो दोस्तों कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। कल बहुत मज़ा आने वाला है। कल होगा टास्क, कौन किसको करेगा टारगेट। इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन है।